दोस्तों 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। हम मिग-21 को कोसते थे कि मिग-21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। हमारे सैकड़ों फाइटर पायलट शहीद हो गए मिग के अंदर, सैकड़ों गिरे साहब, वो सैकड़ों गिरे। लेकिन साहब फिर हमने कहा कि चलो मिग-21 तो रिटायर कर दिया, और उसको रिटायर की ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2025 में रिटायर किया। दो स्क्वाड्रन थे, लास्ट बच्चे थे उसके। लेकिन साहब ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। अच्छा, तो दोस्तों इंडिया का जो तेजस विमान था, इसका तीसरा क्रैश भी हो चुका है। पहला क्रैश आपको उस वक्त बताया था कि जैसलमेर पे हुआ है। दूसरा क्रैश इसका हुआ था दुबई एयर शो में, वो भी आपके साथ मैंने न्यूज़ शेयर की थी। और अब तीसरा क्रैश इसका दिल्ली में हो चुका है। तो इस तीसरे क्रैश के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जो तमाम फ्लीट है 30 जहाज़ों की, इसको ग्राउंड कर दिया है और इसको इंडिया का मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। पहले तो इन्होंने इस खबर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन दी संडे गार्डियन ने इस खबर को लगाया, जिसके बाद अब पूरे इंडियन मीडिया में इसके ऊपर बहस हो रही है और इंडियन चीखें मार रहे हैं कि क्या कबाड़ जहाज बनाया है हाल ने, जो उड़ नहीं रहा बल्कि उड़ता हुआ तबूत है। तो ये मिग-21 के बाद इनका दूसरा उड़ता हुआ तबूत है और 3 ये जहाज क्रैश हो चुके हैं। अब तेजस विमान के इनके पास कितने स्क्वाड्रन थे? इनके पास थे 2 स्क्वाड्रन, तकरीबन 30 के करीब जहाज थे जो इन्होंने तेजस बना लिए थे। अब इनके ग्राउंड होने के बाद इंडियन फोर्स की जो तादाद है इनके स्क्वाड्रन की, वो तकरीबन 27 के करीब रह गई है और पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से 25 या 26 स्क्वाड्रन है। तो अब जो इंडियन एयरफोर्स है ये तकरीबन पाकिस्तान एयरफोर्स के बराबर आ चुकी है तादाद में। और क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो पाकिस्तान क्वालिटी वाइज इनसे बहुत आगे है। इनके जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ मॉडर्न जो वारफेयर है उसमें मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ज़्यादा एसआर डार वाले जहाज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास ज़्यादा लंबी दूरी तक बीवीआर कैपेबिलिटी रखने वाले जहाज़ मौजूद हैं। हमारे पास मिसाइल भी इनसे बेटर हैं और हमारे पास जहाज़ भी इनसे बेटर हैं। तो एयरफोर्स में तो इंडिया हमसे 10 साल पीछे रह चुका है और इनके जो जहाज़ों की तादाद है वो भी हमारे अब बराबर तकरीबन आ चुकी है। तो अब जब के तेजस विमान है जिसके ऊपर 40 साल इंडिया के ज़ाया हुए, तो इसके अब तमाम फ्लीट को ग्राउंड करने के ऊपर इंडिया में एक मातम का समा है। अभी इंडियन मीडिया की ये रिपोर्टिंग आपने ज़रूर देखनी है, आपको मज़ा आएगा। ये बंदे बहुत डीपली बातें कर रहे हैं, तो इसको आपने ज़रूर सुन के जाना है। लेकिन ये सुनाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये वो तेजस है, रिमाइंडर है कि जिसका जो कंपैरिजन था ये पाकिस्तान के थंडर से किया करते थे। थंडर आज कितने दुनिया के मुमालिक हैं जो उसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं और 3 से 4 मुल्क इसको ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी एक बड़ी तादाद में इसको उड़ा रहा है और बड़ा कामयाब जहाज़ है। इंडिया के खिलाफ जंगों में भी इसको पाकिस्तान उतार चुका है, लेकिन तेजस जो है आज ग्राउंड हो चुका है। तो उन इंडियन को जो कभी हमारे ऊपर तनकीद किया करते थे जब हम थंडर को बेहतर बताया करते थे, तो उनके लिए कि ये देख लो आज तुम्हारी अपनी एयरफोर्स ने तमाम फ्लीट ग्राउंड कर दी है। तो चलें दोस्तों सुने जरा आगे। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गार्डियन की रिपोर्ट आती है इस मामले में पहले कि भाई ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा। वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है कि इट इज नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट।
तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, तो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर, उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमाज सयाल की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया, शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा गया साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग 21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें, ये भी हो सकता है ना। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं, मैं आपको बताऊं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है या कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली? सोचने वाली बात है ना। एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इजराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी? अच्छा, तो ये सुन लें, जिसको ये इंडिजिनस जहाज कहते हैं, ये खुद इंडियन कह रहा है कि इंजन आप ले रहे हैं अमेरिका से, एवियोनिक्स आप इसराइल से ले रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज आप ले रहे हैं यूरोप से, और कह रहे हैं कि तेजस जनाब हमारा 100% इंडिजिनस जहाज है। तो क्या उसके टायर खुद बना रहे हो, क्या बना रहे हो तेजस का जो तुम्हारा ये इंडिजिनस जहाज है? पूरी दुनिया से मांग के इसमें तुमने चीजें डाली हुई हैं और कहते हो कि ये हमने खुद बनाया है। ये तुमने खुद नहीं बनाया, पूरी दुनिया से तुमने इसमें चीजें लेके डाली हैं। और अमेरिका से इंजन लेने के बावजूद, इसराइल से एवियोनिक्स लेने के बावजूद, और यूरोप से कुछ इसकी चीजें लेने के बावजूद भी तुम्हारा जो जहाज है ये उड़ नहीं रहा, ये गिर रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और ये 3 क्रैश हो चुके हैं इसके। तो जारी बात है, इसका मतलब है कि इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है इसमें बहुत बड़े फलाज हैं, और इसका डिज़ाइन ही इस काबिल नहीं है, इसका एयर फ्रेम ही इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो उड़ सके, इस जहाज़ को लंबे समय तक उड़ा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक ही चीज़ आपने डिज़ाइन की होगी, वो इसका एयर फ्रेम होगा, और इसके एयर फ्रेम में ही मेजर फलाज हैं। तो ये है तुम्हारी वो साइंसदानों की काबिलियत, ये है तुम्हारे इंजीनियर्स की वो काबिलियत जो अब सामने आ रही है। पूरी जो फ्लीट है वो ग्राउंड हो चुकी है। पहले भी इनकी एयरफोर्स नहीं खरीद रही थी, इसको नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती सियासी दबाव डाल के दिया गया। लेकिन आज ये हालत है कि ये उड़ने के काबिल भी नहीं है, फिर से ग्राउंड कर दिया गया है। खोखा बना के बैठे हो तो 40 साल से क्या झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स? एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए। 2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना, और उसमें हमारा एक पायलट भी चला गया, वो भी दुबई के एयर शो में, नहीं चाहिए हमको साहब, कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा 3rd क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है तो मत बनाओ ना, क्या जरूरत है। और शायद इसीलिए
तेजस के जो भी बचे कुचे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहां तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हालात तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है, और क्या हो सकता है। ने ऑल टाइम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, और खासकर एयरफोर्स 30 फाइटर जेट एक साथ ग्राउंड करने पड़े हैं, और गोदी ये खबरें दिखाने के बजाय, इस पर चर्चा करने के बजाय वही फर्जी का डंका बजा रहे हैं कि अभी साहेब इजराइल जाएंगे और फिर हम विश्वगुरु बन जाएंगे। दोनों का फटेगा सीना, जिनपिन के कांपेंगे घुटने, शहबाज शरीफ बंकर में छिप जाएगा, यही सब ये बताते हैं पूरे दिन। पुतिन का भारत दौरा हुआ तो एक सप्ताह क्या चला, आने से पहले ही शुरू हो गया था, 3 दिन पहले ही से राग मल्हार शुरू हो गया। अब आएगा Su-57, उसकी ताकत जानिए। जो रूस नहीं जानता था उतनी ताकत भारत में बता दिया उसका। पुतिन आके वापस चले गए, Su-57 की न कोई डील हुई न कोई बात हुई। रोज डील हो रही है और पसीने दुश्मनों के छूट रहे हैं। हकीकत देखिए क्या है, लाइए भैया हेडलाइन अब दिखाई। जो खबर है उस खबर पर आते हैं। स्वदेशी तेजस की लैंडिंग के दौरान ब्रेक फेल, पूरी फ्लीट पर रोक। क्या संकट में है इंडियन एयरफोर्स की ताकत? है कि नहीं संकट में, अभी आपको बताते हैं। चलिए चेंज करिए। भारत का बड़ा नुकसान, दुर्घटनाग्रस्त हो गया एक और तेजस विमान, अब तक 3 खराब। आगे चलिए, खराब क्या स्वाहा हो गए हैं 1-2। हिंदू, तेजस गेट सफर डैमेज टू एयर फ्रेम व्हाइल लैंडिंग एट फ्रंट लाइन एयरबेस। आगे चलिए, ये फ्रंट लाइन एयरबेस पे हुआ है। तेजस विमान का ब्रेक फेल, रनवे से आगे निकला, लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट सुरक्षित। सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड किए, सारे के सारे 30 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं। ग्राउंड करने को हम ये भी लिख सकते थे जमीन पर आ गए हैं सब, वाकई जमीन पर ही आ गए हैं। ग्राउंड का मतलब ये जो नीचे फोटो दिख रही है ये तेजस है, जलता हुआ तेजस। जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश, इंजन फेल हो गया था। यहां पर इंजन फेल 12 मार्च 2024 को हुआ, तेजस चला गया। ये दुबई के एयर शो में क्रैश हुआ और इसमें तो पायलट भी शहीद हो गए। अब जरा जो कल हुआ है उसको भी दिखा देते हैं, उसका विजुअल दिखा दीजिए जरा। जो क्रैश जो ब्रेक फेल हुआ, ये ब्रेक फेल हुआ है और आगे ये रनवे से आगे निकल करके क्षतिग्रस्त हो गया है विमान। यहां पर देखिए लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। ये विमान, इसमें बहुत सारा फाइल फुटेज है, ये बताया जा रहा है कि विमान है। हटा दीजिए। घटना 7 तारीख की बताई जा रही है, लेकिन सामने अब आई है जब सारे के सारे 30 फाइटर जेट ग्राउंड कर दिए गए। एयरफोर्स में 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, आज 29 स्क्वाड्रन फंक्शनल है। 30 अगर ग्राउंड हो गया तो मान लीजिए 1.5-2 स्क्वाड्रन ग्राउंड हो गया। अब सोचिए कितना, 27.5 स्क्वाड्रन है। 42.5 में 27 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान में इस वक्त 26 स्क्वाड्रन है। भारत में कितने? 27 स्क्वाड्रन जो दिख रहा है तेजस के ग्राउंड होने के बाद। चीन के पास 66 से ज्यादा स्क्वाड्रन है। अब ये भारत की एयरफोर्स की ताकत 2014 से मोदी जी के 56 इंच की छाती की अगुवाई में ये ताकत तैयार हुई। MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, मिराज 2000 और जगुआर वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी तैयारियां मोदी जी के रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। और फिर कहेंगे हम कि डंका बज रहा है। और हमारे पड़ोसियों का डेवलपमेंट देखिए, पाकिस्तान जो भारत के 1/10वें पार्ट तक नहीं है, 1/10 मतलब 1/10 है भारत के पाकिस्तान, उसके पास 25 स्क्वाड्रन है ऑपरेशनल।
चाइना के पास 66 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, हमारे पास ऑपरेशनल 29 है, हम 42 सैंक्शन नहीं। पाकिस्तान की तुलना करें तो हमारे पास 75 का स्क्वाड्रन होना चाहिए, 75 स्क्वाड्रन होना चाहिए। उसमें भी वेरिएशन है, कई जगह स्क्वाड्रन की जो संख्या है, एक स्क्वाड्रन में कितने प्लेन है, वो हमारे यहाँ 18 है, कई देशों में 24 है। 24 12 से 24 तक एस्केलेट होता है। हम 18 पे हम कहते कि 18 ही सही, 2 तो सही। HAL मतलब मुझे ताज्जुब लगता है, ऐसे फ्रांस के कंपनी के साथ हम कैसा डील कर सकते हैं। वो फ्रांस की कंपनी, ऐसा बताया जाता है कि फ्रांस के कंपनी ने कहा कि HAL की औकात नहीं कि वो मैन्युफैक्चर करे, जबकि HAL इस देश में मैन्युफैक्चरिंग ही काम करता है। एक ही कंपनी है जो विमान का काम करती है और HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। सरकार अपने कंपनी की बेइज्जती सह गया, और जो आदमी जीवन में खिलौने का, जिसने खिलौना नहीं बनाया होगा प्लेन का, प्लास्टिक का, ये उसको डेसडॉल्फ ने उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, अनिल अंबानी को। तेजस क्या है, बोले 60% हम अब इंडिजीनियस है। 60% में क्या है, पहिए। अच्छा तो दोस्तों ये हाल है इनके तेजस का, ये खुद आपने इंडियन की जुबानी ही सुन लिया, हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये खुद बता रहे हैं कि हमारे जो स्क्वाड्रन है तेजस की, ये फ्लीट ग्राउंड होने के बाद रह जाएंगे 27 प्लस कुछ, और जो पाकिस्तान के स्क्वाड्रन है उसकी तादाद ये 26 बता रहे हैं। तो अब 26 के मुकाबले में 27 स्क्वाड्रन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही समझ लें कि तादाद के मुकाबले में जो इंडियन एयरफोर्स है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के बराबर आ चुकी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 5 से 10 साल में पाकिस्तान तादाद के हवाले से भी इनको क्रॉस कर जाएगा इंडियन एयरफोर्स को, और ये तादाद में भी हमसे कम रह जाएंगे। और ये सारी चीज़ें पता क्यों हो रही हैं, क्योंकि इनका जो हुक्मरान है वो एक हिंदू इंतहा पसंद मोदी है। ना तो उसको किसी चीज़ का पता है, ना वो डिफेंस को जानता है। उसको इतना पता है कि मुसलमानों की लिंचिंग कैसे करनी है, अपने लो कास्ट हिंदुओं की लिंचिंग कैसे करनी है, ईसाइयों की लिंचिंग कैसे करनी है, सिखों को कैसे तंग करना है, बस उसको यही आता है। तो इसलिए पूरी इंडिया की जो मिलिट्री है उसको पॉलिटिसाइज करके ये तबाह कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो ताकत है उसमें कमी आ रही है। अब इनके स्क्वाड्रन की तादाद हमसे काफ़ी ज़्यादा थी, तो तब भी ये हमारे मुकाबले के नहीं थे, क्योंकि हमारे पायलट ही बहुत ज़्यादा ट्रेन थे और हम कुछ आगे इनसे जा रहे थे कुछ चीज़ों में। तो अभी जब जहाज़ों की तादाद भी बराबर हो जाएगी तो फिर ये हमारा मुकाबला कहाँ कर सकेंगे। वैसे भी ये पाकिस्तान के लेवल, एयरफोर्स के लेवल के ऊपर आ ही नहीं सकते, और इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मल्टी डोमेन की तैयारियां कर रही थी, और ये वो पुरानी टेक्निक के ऊपर बैठे हुए थे। अब जब पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ये टेक्निक इस्तेमाल की है तो अब ये कुछ इसमें थोड़ा बहुत आना शुरू हुए हैं, लेकिन ये अब ये इसको भी अभी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, तो पाकिस्तान इसमें भी काफ़ी एडवांस हो चुका होगा। और जब ये इसको सीख भी लेंगे तो पाकिस्तान जो क्वांटम वारफेयर अब है, अपने स्ट्रेटजी है पाकिस्तान, उसके ऊपर आ चुका होगा। तो कहीं से भी ये पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। अब एक और इन्होंने बहुत बड़ा एक बेवकूफ़ाना डिसीजन जो लिया है, वो राफेल से 114 के करीब मेरे ख्याल से ये खरीद रहे हैं, फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं। तो ये खरीदने की क्या ज़रूरत थी, ये 4+ जनरेशन के जहाज़ हैं। तो आप 5th की तरफ जाते, 5th जन टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो आप उसको खरीदते, लेकिन नहीं, इन्होंने राफेल को खरीद लिया। अब इतना ज़्यादा पैसा राफेल के ऊपर लगा दिया तो 5th जन के लिए, तो फिर क्या आप निकालेंगे उसमें से बजट। लेकिन पाकिस्तान बहुत स्मार्टली खेल रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपने इंडिजिनस ब्लॉक 3 को बना लिया है और PFX के ऊपर काम जारी है। और उसके अलावा पाकिस्तान चाइना से J-31 खरीदने जा रहा है, जो कि एक 5th जन जहाज़ है। और इसके अलावा पाकिस्तान TFX जो तुर्की का प्रोग्राम है उसमें भी पाकिस्तान काम कर रहा है। तो पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में तकरीबन 2 या 3 जो 5th जन जहाज़ होंगे उनको ऑपरेट कर रहा होगा। पाकिस्तान के पास चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी होगी, पाकिस्तान के पास तुर्की की टेक्नोलॉजी भी होगी, और पाकिस्तान के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी होगी जहाज़ों में। तो पाकिस्तान के ये तमाम बड़े अच्छे दोस्त ममालिक हैं, तो ये पाकिस्तान को सोर्स कोड भी देते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी एयरफोर्स में एक किल चेन बनाता है। तो पाकिस्तान जब इन तमाम जहाज़ों को इकट्ठा करके और एयर डिफेंस सिस्टम को और दीगर टेक्नोलॉजीज़ को, साइबर टेक्नोलॉजीज़ को, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को, क्वांटम वारफेयर टेक्नोलॉजी को जब इकट्ठा करके किल चेन बनाएगा तो फिर इंडिया कहाँ खड़ा होगा वहाँ पे, आप खुद सोच सकते हैं। इंडिया तो हमसे इस मामले में बहुत पीछे है। तो पाकिस्तान जनाब बहुत आगे जा रहा है और इंडिया हमसे एयरफोर्स में बहुत पीछे रह चुका है।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।